नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे घरों में दी जाने वाली सप्लाई में फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, सिंगल फेज का यूज कहाँ किया जाता है और थ्री फेज का यूज कहाँ पे किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग पावर सप्लाई की बेसिक थ्योरी को बारीकी से समझेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो टाइप का करंट होता है। फर्स्ट इज डीसी करंट एंड सेकंड इज एसी करंट। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एसी करंट के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम लोग अपने घरों में सप्लाई के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों, एसी करंट की सप्लाई भी दो टाइप की होती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई एंड थ्री फेज एसी सप्लाई। दोस्तों, हमारे घरों में जो फेज और न्यूट्रल के साथ दो वायर की सप्लाई दी जाती है उसको हम सिंगल फेज एसी सप्लाई कहते हैं। फेज किसको बोला जाता है, न्यूट्रल किसे बोला जाता है और इन दोनों वायर में क्या अंतर होता है। दोस्तों, फेस वायर को हम लाइव वायर भी कहते हैं और न्यूट्रल वायर को हम रिटर्न वायर भी कहते हैं। जिसे हम फेस वायर या लाइव वायर कहते हैं, उस वायर में हमेशा वोल्टेज रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट फ्लो करने की ताकत होती है, उसको हम फेस वायर बोलते हैं। और जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वह नॉर्मली 0 वोल्ट पर होता है। लेकिन जब भी हम इन दोनों वायर को किसी भी सर्किट से जोड़ते हैं तो फेस वायर से जो करंट आता है उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम न्यूट्रल वायर करता है। दोस्तों, न्यूट्रल 0 वोल्ट होने की वजह से हम लोग अगर न्यूट्रल वायर को टच भी कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। बट वहीं पर हम लोग फेस वायर को टच कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, क्योंकि फेस वायर के अंदर वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। जैसे कि सिंगल फेस के केस में 220 से लेकर 230 वोल्ट के बीच में होता है और वहीं पे न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट होता है। सिंगल फेस सप्लाई में इन दोनों वायर के बीच वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्टेज का होता है। दोस्तों, सिंगल फेस लोड को चलाने के लिए हमें सिर्फ फेस एंड न्यूट्रल वायर की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थिंग वायर जो होता है वो ह्यूमन और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए होता है। सिंगल फेस के केस में क्या होता है, जब भी हम फेस और न्यूट्रल वायर को लोड से कनेक्ट करते हैं तो करंट फेस वायर से होते हुए लोड के थ्रू न्यूट्रल वायर से रिटर्न आ जाता है। मतलब सिंगल फेस लोड को चलाने के लिए हमें फेस एंड न्यूट्रल वायर की जरूरत होती है। और तीसरा येलो ग्रीन अर्थिंग वायर जो होता है वह हम लोग सेफ्टी के तौर पर यूज करते हैं। जब भी हमारे सर्किट में अबनॉर्मल कंडीशन या कोई फॉल्ट होता है तो करंट अर्थिंग वायर से फ्लो होकर जमीन में चला जाता है। इसीलिए सिंगल फेस सप्लाई सिस्टम को 2 वायर सिस्टम भी बोला जाता है। हमारे घरों में नॉर्मली सिंगल फेस सप्लाई ही आती है। सिंगल फेस सप्लाई में वोल्टेज 220 से लेकर 230 तक होता है। अब हम बात करते हैं थ्री फेस सप्लाई के बारे में। दोस्तों, जिस तरह सिंगल फेस में एक फेस वायर होता है वैसे ही थ्री फेस सिस्टम में 3 फेस वायर होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फेस 1, फेस 2, फेस 3 और इनके साथ एक वायर और है जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो जहाँ भी हमें थ्री फेस सप्लाई की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर 4 वायर की सप्लाई दी जाती है। थ्री फेस सिस्टम का यूज कहाँ पर किया जाता है और थ्री फेस 4 वायर सिस्टम क्या होता है। 4 वायर सिस्टम में हम लोग 3 फेस का यूज करते हैं, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3, और साथ में न्यूट्रल वायर को भी यूज करते हैं। अगर हम कलर कोड से देखें तो फेस 1 हमारा रेड कलर का होता है, फेस 2 येलो होता है और फेस 3 ब्लू होता है, और चौथा वायर न्यूट्रल का जो है वो ब्लैक कलर का होता है। दोस्तों, हमारी जो HT लाइन होती है वहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 फेस का यूज करते हैं। हमारी जो HT लाइन होती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देते हैं, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हमारे मोहल्ले और घरों के अगल बगल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो 11 kV टू 440 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू जो कि 11 kV का है उसको हम लोग 440 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड की वायरिंग कनेक्शन को डेल्टा में किया जाता है और सेकेंडरी साइड की वायरिंग को स्टार में किया जाता है, और इसी स्टार कनेक्शन के कॉमन पॉइंट से हमें न्यूट्रल मिलता है। अब दोस्तों, हमें ये जानना है कि 220 और 440 वोल्ट में क्या फ़र्क है। दोस्तों, 220 वोल्टेज का तो आपको पता ही है, जब हम मल्टीमीटर को फेस वायर और न्यूट्रल वायर पे लगाते हैं तो हमें रीडिंग में 220 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। ये जो 220 वोल्टेज की रीडिंग मिल रही है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फेस वोल्टेज 220 होता है। अगर हम किसी भी 2 फेस वायर के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे तो हम उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे। अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो किसी भी 2 वाइंडिंग के बीच में हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो लाइन वोल्टेज मिलेगा, यानी कि 380 वोल्ट से लेकर 415 वोल्टेज तक मिलेगा। अगर हम वाइंडिंग कनेक्शन स्टार में करते हैं तो कॉमन पॉइंट से किसी भी एक फेस पर हमें फेस वोल्टेज मिलेगा, यानी कि 220 वोल्टेज मिलेगा। तो हमारा जो HT साइड होता है वहाँ पर डेल्टा सिस्टम चलता है और हमारी LT साइड को हम लोग स्टार सिस्टम से चलाते हैं। मतलब स्टार कनेक्शन के थ्रू हम लोग घरों के लिए न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से हमें 3 फेस वायर और एक न्यूट्रल के साथ 4 वायर 3 फेस सिस्टम मिलता है। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली हमारे घरों में सिंगल फेस सप्लाई ही आती है। जैसे कि ये जो घर है इसको हमने R फेस दे दिया, साथ में न्यूट्रल दे दिया। ये जो सेकंड वाला घर है उसको हमने न्यूट्रल के साथ Y फेस दे दिया
और ये जो तीसरा घर है उसको हमने ब्लू फेस विद न्यूट्रल दे दिया है। तो इस तरह से सभी घरों को सिंगल फेस सप्लाई मिलती है। सिंगल फेस सप्लाई की कंडीशन क्या होती है? एक फेस और उसके साथ न्यूट्रल होना चाहिए। दोस्तों, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंस रखने के लिए क्या किया जाता है? जैसे कि 5 घरों को हम आर फेस दे देंगे, 5 घरों को हम वाई फेस देंगे और 5 घरों को बी फेस देंगे, ताकि किसी भी फेस पर ज़्यादा लोड ना हो और हमारा ट्रांसफार्मर बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छी सर्विस दे सके। तो आपने देखा कि 3 फेस सिस्टम से ही सिंगल फेस सप्लाई बनती है। और कॉमर्शियल यूज के लिए जैसे कि वर्कशॉप, हॉस्पिटल या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर हमें 3 फेस की मोटरें चलानी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 फेस सप्लाई डायरेक्टली दे देते हैं। मतलब तीनों फेस के साथ न्यूट्रल देंगे तो वो 3 फेस 4 वायर सिस्टम कहलाता है। वैसे तो 3 फेस मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पैनल में कंट्रोल वायरिंग और सपोर्टिंग डिवाइस को चलाने के लिए न्यूट्रल वायर की ज़रूरत पड़ती है। 3 फेस मोटर बिना न्यूट्रल के कैसे काम करती है, इस टॉपिक पर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्री और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो डायरेक्टली एसटी सप्लाई लेती है और खुद का ट्रांसफार्मर लगाती हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एसटी लाइन से टैपिंग मारकर उनको सप्लाई दे देता है और कंपनी अपने लोड के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर रख लेती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपका सिंगल फेस और 3 फेस एसी सप्लाई सिस्टम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।